दोस्तों, जरा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या होगा अगर कोई आपसे कहे कि कुछ ही समय में आपका सपना, जिसे पाने के लिए आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, आपसे हमेशा के लिए छिन जाएगा। वही सपना जो आपकी हर सुबह की वजह था, हर रात की दुआ था। वही सपना जिसके लिए आपने हर तकलीफ हंसकर झेली, हर ठोकर को मंजिल का इशारा समझा, और अब आप चाहकर भी उसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। कैसा लगेगा? जैसे कोई आपकी रूह को चुपचाप भीतर से तोड़ रहा हो, जैसे सांसें चल रही हों मगर जीना कहीं पीछे छूट गया हो। उम्मीदें दम तोड़ देती हैं ऐसे मोड़ों पर। लगता है जैसे सब खत्म हो गया है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रही हूं जो सिर्फ ऐसे दर्दनाक मोड़ से गुजरा ही नहीं, बल्कि उसने हालात को झुकाया, अपने टूटे हुए सपनों के मलबे से फिर खड़ा हुआ और फिर एक नई उड़ान भरी। उसने साबित कर दिया कि जब इरादे सच्चे हों और दिल में आग बाकी हो तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। क्या आप तैयार हैं उसकी कहानी सुनने के लिए? साल 2009 था। मुंबई के एक शांत से कोने में समीर देशमुख नाम का एक नौजवान अपनी मां के माथे को चूमकर दरवाजे से बाहर निकला। आज उसका सपना साकार होने जा रहा था। वह अपनी पहली प्रोफेशनल मोटोक्रॉस रेस में हिस्सा लेने जा रहा था। तेज, जिद्दी और उम्मीदों से भरा समीर सिर्फ एक ही लक्ष्य लेकर निकला था, भारत का पहला वर्ल्ड चैंपियन बनना। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। अंतिम लैप में एक मोड़ पर उसकी बाइक फिसली और वह हवा में उछल गया। जमीन पर गिरते ही उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। डॉक्टरों ने कहा, अब तुम कभी चल नहीं पाओगे। सोचिए जरा, सिर्फ 24 साल की उम्र में जो लड़का हवा से बातें करता था, उसे अब बिस्तर से हिलने तक की आजादी नहीं थी। महीनों तक समीर अस्पताल के बिस्तर पर लेटा रहा। छत उसे घूरती रहती जैसे सवाल कर रही हो। रातें बिना नींद के बीतती और दिन सूने लगते। दोस्त आना बंद कर चुके थे। पिता की आंखों में थकावट झलकने लगी थी और मां, जो पहले गुनगुनाते हुए रसोई में काम करती थी, अब चुपचाप उसके पास बैठी रहती, आंसू छुपाते हुए। एक रात जब बारिश की बूंदें खिड़की पर दस्तक दे रही थीं, समीर ने मां से पूछा, मां, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मां ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने हल्दी वाला दूध उसके सिरहाने रखा, जैसे वो बचपन में रखा करती थी जब समीर गिर जाता था। फिर धीरे से बोली, क्योंकि तू ये सहने के लिए सबसे मजबूत है और तू इससे उभरेगा। उस रात कुछ बदल गया। समीर ने तय किया, अगर उसके पैर नहीं चल सकते तो उसका हौसला जरूर चलेगा। उसने छोटे छोटे लक्ष्य तय किए। पहले बैठना सीखा, इसमें 3 हफ्ते लग गए। फिर फिजियोथेरेपी शुरू हुई, दर्दनाक, थकाऊ, लेकिन हर बार मां का चेहरा उसे ताकत देता रहा। 6 महीने बाद पहली बार उसने बिना सहारे खड़े होकर अपने पापा को चौंका दिया और 1 साल के अंदर समीर चलने लगा। आज समीर न सिर्फ चल रहा है, बल्कि व्हील चेयर एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक जाना माना नाम है। वह देश भर में युवाओं को प्रेरित करता है, अस्पतालों में जाकर उन लोगों से मिलता है जो हिम्मत हार चुके होते हैं। वो कहता है, हार तब नहीं होती जब हम गिरते हैं, हार तब होती है जब हम उठने की कोशिश छोड़ देते हैं।